फर्रुखाबाद की अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव के द्वारा आयोजित पीडीए जन चौपाल में सहभागिता ले रहे सर्व समाज के लोग। जो समावेश है और यह पिछड़े का मतलब कोई सिर्फ पिछड़ा नहीं है, बहुत से अगड़े के भी वो लोग हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। कहीं से भी पिछड़ा हो सबको बुला करके अग्रिम पंक्ति जो है उसमें खड़ा करना। % जो लोकसभा में था उससे बड़ी लहर आएगी, अभी लहर उससे बड़ी विधानसभा में। कहीं कोई समस्या हो आप पर्ची में लिख के कल आपके पास फोन आ जाएगा, चाहे तो दवा यहाँ आएगी या आपको अस्पताल खोला जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी सेवा होगी। ये आज के लिए आज हम यहाँ आए हैं तो डॉक्टर साहब आए। समाजवादी पार्टी से अमृतपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव बोले, भाजपा सरकार से परेशान हुई जनता अब 27 में बनेगी पीडीए सरकार। समाजवादी पार्टी 24 में जिस पीडीए के नारे से प्रदेश की सबसे बड़ी और देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी, अब उसी पीडीए को आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह नुक्कड़ सभा और चौपाले लगाकर 27 के लिए विधानसभा चुनाव में जुट गई है। भी पद देगी या नहीं देगी, जो भी करेगी, समाजवादी पार्टी की सच्चे सिपाही की तरह आपकी सेवा करके और शासन तक आपकी बात को पहुंचाने का कार्य करेंगे। फर्रुखाबाद की अमृतपुर विधानसभा से सपा के पूर्व प्रत्याशी प्रदेश सचिव डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में बीते कई दिनों से संविधान एवं लोकतंत्र बचाने के लिए बूथ स्तर पर चौपालें लगाई जा रही हैं, जिसमें आज कन्हैयापुर, सलोबा, उखरा, सिरौली, बड़ा केसप, नीम करौली, परमखिरिया, संकसा के अलावा कई चौपाल लगाई गईं, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव अमृतपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है। उन्होंने घोषणा की कि सपा का लक्ष्य 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की सरकार बनाना है। और हमें मालूम है कि हमारा काम अच्छा होगा, आपके प्रति हमारी सद्भावना होगी, आपके प्रति हमारा प्यार होगा, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग अच्छे हैं, आप हमारा साथ देंगे। क्योंकि हम गांव में चल करके, इस गांव में चल करके हम आपका साथ देने के लिए आए हैं। अभी तो कोई चुनाव है नहीं, हम आप कुछ मांगने तो आए नहीं है, हम ये कहने आए हैं कि क्या क्या परेशानी है, ताकि 2027 जब सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम कह सकेंगे कि हम गए थे, वहाँ के लोगों की ये समस्याएं हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने भाजपा पर माफियाओं को संरक्षण देने और जनता की आवाज को अनसुना करने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, महंगाई चरम पर है और विभिन्न वर्गों के लोग परेशान हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पीडीए समुदाय के अधिकारों का हनन कर रही है और उन्हें प्रशासनिक पदों से भी वंचित कर रही है। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए समुदाय एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से बाहर करेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करें, आगामी चुनाव में सफलता प्राप्त की जा सके। उन्होंने भाजपा की नीतियों को प्रदेशवासियों के लिए विनाशकारी बताया और कहा कि जनता इस सरकार को हटाने के लिए तैयार है। आइए देखते हैं क्या कुछ बताया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने खास बातचीत के दौरान। तो क्या संदेश है आपका लोगों के लिए और लोगों से क्या मैसेज मिला आपको? देखिए, मैसेज ये मिल रहा है कि इस सरकार से लोग कहीं न कहीं परेशान हैं। व्यापारी भी परेशान है, किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, छात्र भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, क्योंकि सरकार सिर्फ अपने प्रचार पे चल रही है। प्रचार तंत्र की सरकार है। ज़मीनी हकीकत क्या है उसको जानने के प्रयास ना ही सरकार कर रही है, ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर कर रहा है। हम लोगों ने आकर के यहाँ पर देखा, लोगों की समस्याओं को सुना और हम सारी बातों को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और पार्टी को, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराएंगे
फिर किस तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए विपक्ष में रहते हुए, उसके लिए हमारा राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व जो है वो निर्णय लेगा। जनता बीच आप गए हैं, कई गाँव में भ्रमण किया है, तो क्या बड़ी समस्याएं निकल के आ रही हैं? देखिए, समस्याएं बड़ी जो पिछले चुनाव में थी, लोगों का ये है कि जिस तरीके से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट दिया, जिसके साथ वो कोई भी समस्या का अभी तक हल नहीं हुआ, बल्कि समस्याएं बड़ी हैं। चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, महंगाई की समस्या हो, या तमाम यहाँ पर गाय और सांड घूम रहे हैं, रात भर लोगों को जाकर के खेतों में रुकने की समस्या हो। लोग कह रहे हैं कि हम तो 50 साल पीछे चले गए, जब कहानियाँ सुनते थे कि हमारे बाबा रात को जानवरों को खेत बचाने के लिए रुका करते थे। वही युग वापस आ गया है। लोग 50 साल के पहले के युग को याद कर रहे हैं और दुनिया 100 साल आगे जा रही है, तो कहीं न कहीं हम इन मामलों में पिछड़ रहे हैं। पीडीए परिवर्तन के मूड में दिख रहा है आपको? 100% जो लोकसभा में था उससे बड़ी लहर आएगी, अभी लहर उससे बड़ी विधानसभा में, लेकिन चूंकि अभी टाइम है उसमें, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा और सारी चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। पहनाएंगे और हम लोग तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। ये हमारे इस गांव के बहुत बुजुर्ग और सम्मानित लोग हैं। डॉक्टर साहब खुद माला पहनाएंगे। डॉक्टर रियासुद्दीन जी बहुत बहुत आ जाएं। अमर सिंह तमाम तरीके का भ्रष्टाचार भी 10 रुपए में काम होता था, अब 100 रुपए में होने लगा। दलाली इस समय चरम सीमा पर है। पुलिस कितना ज्यादती कर रही है। एक साथ ला करके आगे खड़ा करना, एक समान अधिकार दिलाना, जो कि संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर कह गए। अब लोग कहते थे बाबा साहब अम्बेडकर तो सिर्फ दलित की बात कह गए, ये गलत है। वो दलित थे, लेकिन उन्होंने जो संविधान उसमें प्रत्येक नागरिक को बराबर का अधिकार दिया गया। कहाँ भेदभाव है? संविधान कभी भेदभाव कर ही नहीं सकता है। वो तो तथाकथित लोग अपने उसके लिए तमाम हमारी धर्म की जो रामायण है, महाभारत है, आपकी इनकी जो अर्थ है, किसी को तो मालूम नहीं, लोगों ने अपने हिसाब से